बेच दिया, गेल बेच दिया, भेल बेच दिया। जो आपके खिलाफ बोला आपने उसको जेल भेज दिया। बीजेपी के कौन कहता है ब्राह्मण है तो कांग्रेस के साथ है? यह देखिए, यह कांग्रेस का मतलब जो उनका एजेंडा है। कब बीजेपी, अरे भाई जब उनको जगह नहीं मिला तो बीजेपी के साथ गए। ब्राह्मण कांग्रेस की उनकी पार्टी का सांसद है। अरे अभी तो ये तूफान है, ऐसे तूफान में ये भाजपा को उड़ाकर ले जाने वाला तूफान है। ये भाजपा को उड़ाने के ले जाके। और दूसरी बात, झंडा लेके धोआ था, कितना पैसा मिला झंडा दो एक रुपया नहीं लेते। हम लोग पैसा लेके 400 पार का नारा लगा रहे हैं, एक तरफ इंडिया 370 का नारा लगा रही है। क्या लग रहा है कौन? 200 मीटर दूर पे एक बंधा पड़ता है जो सौगौरा से जाते हुए चौरी चौरा विधानसभा को और बांसगांव विधानसभा को जोड़ती है, राप्ती नदी का पुल है। आप यहीं से जाइए, उस बंधे पे चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि 400 का दम भर रहे हैं, कहीं 400 हार ना हो जाए। ये 50 रुपए का गमछा है, आज 500 में बिकता है। क्यों नहीं अंकुश है? ये सरकार विफल है, ये सरकार के बस का है नहीं, इसलिए विफल है। इस सरकार को हमको नहीं चाहिए। हमारी जनता, हमारा जो लोगों का सपोर्ट है। बाजार में हम जाते हैं तो लोग महंगाई की बात करते हैं। सऊदी अरब से भैया आ गए हैं, ये बातचीत करेंगे। क्या करते हैं भैया? मैं वहाँ मैकेनिकल ट्रेड से हूँ। मैकेनिकल हो चाहे नट हो बोल्ट हो, एक कहीं हम आज हमारी हालत ये है कि आज हम बांग्लादेश के बराबर में आ गए हैं। इकोनॉमिक हमारी इतनी खराब है कि बाकी आज पड़ता है कोईराम से चौरी चौरा को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है, वो पुल है। वो मुलायम सिंह यादव की देना और शारदा देवी विधायक रही, उनकी देना वो पुल बनवाए। लेकिन अभी हमारी उपस्थिति बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पे इंडिया गठबंधन के द्वारा एक महारैली का आयोजन किया गया है। और इस महारैली में मैं बता दूं, इतनी ज़्यादा तादाद में लोग उमड़े हुए हैं। यहां से लोगों से हम बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस बार मोदी जी जीतेंगे या राहुल गांधी, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। और हम चाहेंगे कि कैमरामैन सहयोगी जो हैं वो पीछे तक दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पे हजारों की संख्या में जो है इंडिया गठबंधन के समर्थन में लोग उमड़े हुए हैं। काफ़ी धूप भी है और इस धूप को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये कुछ कहना चाह रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र यादव जी कहाँ से आए हैं? जी मैं चौरी चौरा विधानसभा से आया हूँ, जो बांसगांव लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा आती है। क्या लग रहा है इस बार नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, एक तरफ इंडिया 370 का नारा लगा रही है। क्या लग रहा है कौन? 200 मीटर दूर पे एक बंधा पड़ता है जो सौगौरा से जाते हुए चौरी चौरा विधानसभा को और बांसगांव विधानसभा को जोड़ती है, राप्ती नदी का पुल है। आप यहीं से जाइए, उस बंधे पे चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि 400 का दम भर रहे हैं, कहीं 400 हार ना हो जाए। आप जाएंगे, वो 3 किलोमीटर का रास्ता आपको कम से कम 45 से 50 मिनट, 1 घंटा भी लग सकता है जाने के लिए। ये विकास का मॉडल है। 15 साल यहाँ के सांसद रहे हैं आदरणीय कमलेश पासवान जी, उनके भाई इस विधानसभा बांसगांव के विधायक है, दूसरी पंचवर्षीय उनकी विधानसभा की है। लेकिन एक सड़क की बात बताएंगे, ये जो बांसगांव है, बांसगांव कस्बा के बाद ये कोईराम पड़ता है, कोईराम से चौरी चौरा को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है, वो पुल है। वो मुलायम सिंह यादव की देना और शारदा देवी विधायक रही, उनकी देना वो पुल बनवाए। लेकिन ये सत्ता में सत्ताधीश बैठे हुए हैं, 15 साल से ये सांसद बने हुए हैं, 10वें साल इनका विधायकी का चुनाव है, विधायक है इनके भाई, लेकिन वो रोड नहीं बना। तो हम कैसे कह दें कि ये चुनाव में आ सकते हैं? आएंगे। लोग तो कह रहे हैं 5 किलो राशन पे वोट देंगे भैया। 5 किलो राशन पे कोई वोट नहीं देगा। इसके पहले भी राशन मिलता था। 5 किलो राशन का मुद्दा खत्म हो चुका है। अब मुद्दा दूसरा। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना है बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई और स्वास्थ्य। यानी बेरोजगारी से त्रस्त आ गए। सबसे ज्यादा त्रस्त कोई युवा है तो बेरोजगारी से त्रस्त है। 1000 रुपए का फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद परीक्षा होती, फिर परीक्षा निरस्त हो जाता है। उस पे हम लोगों के परिवार को रो करके बुरा हाल हो गया है और हम लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं। इसलिए कड़ी धूप में हम लोग इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए सारे युवा साथी आए हुए हैं और एकदम तादाद में आए हुए हैं। और एक घर घर जा करके हम लोग 5 किलो राशन का मुद्दा खत्म करने का काम कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम कर रहे हैं। हमारी फजल प्रसाद यहाँ से जीत कर जाएंगे और फजल लोकसभा में काजल लिफात जीत कर जाएंगी। गोरखपुर के दोनों फिर इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भारी बहुमत से जीत रहा है। रवि किशन जी पैदल नहीं उतरते थे, अपने औरत को उतार करके आप वोट मंगा रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दा बदलने वाला नहीं है। अब की बार इंडिया गठबंधन उनके 4 पार को खत्म कर करके एक अच्छी सरकार चलाने का काम करेगी। 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी और सभी युवा रोजगार के लिए जब पा जाएंगे, उनका परिवार, उनकी शादी ब्याह सब अच्छे तरह से होगा, उनके अच्छे बच्चे पढ़ेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही है आपकी इंडिया गठबंधन की मांग। और गाँव में जाके आप सर्वे करिए कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। इसके पहले के चुनाव में
2012 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, राम मनोहर लोहिया ग्रामीण आवास योजना थी। जाके पूछिए एक गांव में कम से कम 10 लोगों को आवास मिलता है, लेकिन एक पंचवर्षीय प्रधानों का हो जा रहा है, लेकिन एक आवास मिलने में दिक्कत हो रही है। ये आवास की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे तो रोजगार पे भागेंगे, शिक्षा की बात करेंगे शिक्षा पे भागेंगे। इंटरनेशनल मार्केट की बात करिए, मैं सऊदी अरब से बिलोंग करता हूँ, इधर आइए, इधर आइए। क्या बात करेंगे महाराज? देखिए सऊदी अरब से भैया आ गए हैं, ये बातचीत करेंगे। क्या करते हैं भैया? मैं वहाँ मैकेनिकल ट्रेड से हूँ। मैकेनिकल ट्रेड से क्या जॉब करते हैं? मैं वहाँ एक मतलब बहुत अच्छी कंपनी नेस्मा कंपनी है, उसमें मैं जॉब करता हूँ। क्या लग रहा है 400 पार का जो नारा लग रहा है? 400 पार सब झूठा है। आज हमारा इंडिया का एक स्क्रू कोई नहीं ले रहा है, और चाइना का एनी टाइम, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे नट हो, बोल्ट हो, ये कहीं आज हमारी हालत ये है कि आज हम बांग्लादेश के बराबर में आ गए हैं। इकोनॉमिक हमारी इतनी खराब है कि आज 2016 में मैं गया था 18 का रेट था, आज जो है 22 का रेट है, और चुनाव के बाद में 25 का रेट होगा। महंगाई आज इतनी है, चरण सीमा के ऊपर है। आज हम 500 रुपए का अगर मार्केट मीडिया कर्मी है, दूसरी 15 साल के यहाँ सांसद दूसरी बात जो नहीं जो आज बांग्लादेश की जीडीपी है, हमारे भारत का जीडीपी है। आज हम बांग्लादेश हमसे कितना पीछे आज़ाद हुआ है, लेकिन आज वह मेरा लेवल कर रहा है। आज हम अपने दोस्त नेपाल का आँख हमको दिखाने लगा, जो कि उसके राष्ट्रपति आकर के हमारे दिल्ली में शपथ ग्रहण करते थे। आज हम किस स्थिति में हैं? हमारी स्थिति इतनी खराब है, इकोनॉमिक हमारी इतनी खराब है। मोदी जी तो कहते हैं भारत का नाम जो है विदेशों में अब गूंज रहा है। नहीं है। आप बताइए, बहरीन में जाता हूँ, परचेसिंग डिपार्टमेंट में देखता हूँ, बहरीन में जाता हूँ, मैं 5 कंट्री घूमता हूँ, 5 जगह से परचेसिंग डिपार्टमेंट मटेरियल मंगाता हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा ओमान का पाइप आता था। क्यों? आज इंडिया में जिंदल पाइप नहीं बना रहा है, टाटा पाइप नहीं बना रहा है, चूंकि इनका इतना कॉस्ट बढ़ गया है। इनके कॉस्ट की वजह से इनका मटेरियल मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। किस लेवल पे बात करेंगे महाराज? आज इंडियन हम लोग 60 लाख लोग थे, आज हम लोग 35 लाख में हम हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था 40 और 60, अगर 60 मुस्लिम जाएगा तो 40 हिंदू जाएंगे। लेकिन आज कुछ नहीं है, फुटेज पे हैं, आज कुछ भी नहीं है। आज हम 25 पे आ गए हैं। मैं ब्राह्मण हूँ ना, और कोई जाति से हूँ। अरे ब्राह्मण तो बीजेपी के साथ है, आप महाराज विरोध कर रहे हैं। सब ब्राह्मण मतलब बीजेपी के? कौन कहता है ब्राह्मण है तो कांग्रेस के साथ है? यह देखिए, यह कांग्रेस का मतलब जो उनका एजेंडा है। कब बीजेपी, अरे भाई जब उनको जगह नहीं मिला तो बीजेपी के साथ गए। ब्राह्मण कांग्रेस की उनकी पार्टी है, और ब्राह्मण को जितना राम मनोहर लोहिया क्या थे, सब जात का मतलब उनके साथ में ये था। ऐसा नहीं है। इन्होंने जो कह रहा है ना इंटरनेशनल मार्केट में है ना मार्केट में, यह क्या कहते हैं कि बनिया चाहे या गमछा 500 में बेच ले। क्यों? इस रेट पे कोई अंकुश नहीं है। ये 50 रुपए का गमछा है, आज 500 में बिकता है। क्यों नहीं अंकुश है? ये सरकार विफल है, ये सरकार के बस का है नहीं, इसलिए विफल है। इस सरकार को हमको नहीं चाहिए। हमारी जनता, हमारा जो लोगों का सपोर्ट है। बाजार में हम जाते हैं तो लोग महंगाई की बात करते हैं, क्या वास्तव में महंगाई है भाई? मैं बताइए 50,000 रुपए कमा रहा हूँ, आज 15,000 के बराबर है। 50,000 महीने का बेचता हूँ, फिर भी वो कम पड़ जाता है, तो महंगाई नहीं है। और जो बेचारा हाथ का विकलांग है, जिसके हाथे पैर नहीं है, आज वो 1200 का सिलेंडर कैसे भरवाएगा? आप बताइए, भरवा पाएगा? आप लोग बताइए। अगर विकलांग है, उसके घर कमाने वाला नहीं है, आप लोग बोलिए ना भाई, क्यों नहीं बोल रहे? भरवा नहीं हो पाएगा, भूखों मर रहा है, सबके घर में नहीं कमाई है। इसी हक और हुकूम की लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे मेरा युवा साथी हो या बेरोजगार हो या तो बुजुर्ग साथी हो, बुजुर्ग पिता तुल्य चाचा हो, यही लड़ाई लड़ने के लिए सारे युवा बाहर आए हैं, बुजुर्ग बाहर आए। आप यहाँ जाके देख लीजिएगा, इस बार युवा परिवर्तन के मूड में है, पूरे मूड में है। जब तक परिवर्तन नहीं करेगा, पेपर लीक करेंगे, हर बार पेपर लीक होगा। फिर आज ये पढ़ा लिखा नहीं है हमारा जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, पढ़ा लिखा नहीं है। आज अखिलेश भैया पढ़े लिखे हैं। अरे BSc किए। अरे कौन कहता है? कौन कहता है? कौन कहता है? कौन कहता है? बुलाइए, मैं उससे बात करूंगा। किसी फुटेज पे नहीं है वो, किसी पर खाली बस जात पात करता है, हम लोग को बांटने का काम किया।
हम आज हम जो भाई हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे किसी भी अन्य जात का, वो बांटने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है, हमारा जो जोड़ने का काम नहीं किया है। फिर क्या कह रहे हैं भैया, बताइए। देखिए सर, इतनी भारी धूप है, इतना उत्साह, ये धूप में क्यों परेशान है? ये बांस गांव की जनता है, परेशान है 15 साल से, और 15 साल से यहाँ एक पार्टी का सांसद है। अरे अभी तो ये तूफान है, ऐसे तूफान में ये भाजपा को उड़ाकर ले जाने वाला तूफान है। ये भाजपा को उड़ाने के ले जाके, और दूसरी बात, इतनी धूप में तकलीफ में जो युवा परेशान हैं, वो इसलिए कि भर्तियां नहीं हो रही हैं, और हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा का समर्थन इंडिया गठबंधन के साथ है। स्वयं नेताजी जौनपुर से लड़ रहे हैं, जबरदस्त सीट लड़ी जा रही है, और पूरे यूपी में जन अधिकार पार्टी के हर विधानसभा में कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ है। और पक्का निश्चित है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मिलकर के जो इंडिया गठबंधन बना है, उस पीडीए को कोई रोकने वाला नहीं है। ये अखिलेश यादव का पीडीए है, ये न्याय दिलाने वाला पीडीए है। अरे भाजपा भी तो पीडीए चिल्ला रहे, आखिर पीडीए जाए तो जाए किसके साथ? सच ये है कि भाजपा में जितने पीडीए के नेता हैं, वह स्वयं बता दें, वहाँ पीडीए का एक पिछड़े नेता है केशव प्रसाद मौर्य, स्टूल मिला है, स्टूल 10 साल की संजय निषाद है, वो भी कहते हैं हम पिछड़ों के नेता हैं। उनको भी समय समय पर अपमानित करती रहती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उनको तो सोचना चाहिए केशव और डॉक्टर संजय को कि पिछड़ों के साथ आइए। असली पिछड़ा अखिलेश यादव है, असली पिछड़ा बाबू सिंह कुशवाहा है, और राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना और न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। मुद्दों के साथ आइए, उन्हें भाजपा छोड़ देनी चाहिए, चाहे केशव हो चाहे संजय हो, इन सबको छोड़ देना चाहिए। जनता का ये कहना है कि मुद्दों के साथ आइए, बिना मुद्दों के आप फील्ड में ना उतरिए। अरे देखिए चाचा, इतना बड़ा झंडा डंडा लेके आ गए हैं। रावा चाचा, है रावा कहा इतना बड़ा झंडा डंडा लेके धोआ था, कितना पैसा मिला झंडा डंडा धोए के? पैसा लेते समर्पित करता है। सही बोल रहे हैं ना, एकदम सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन साथ है। एकदम वोट देंगे। किस मुद्दे पे वोट देंगे? किस मुद्दे पे? बेरोजगारी मुद्दे पे वोट देंगे। बेरोजगारी पे? बेरोजगारी बहुत बा, बेरोजगारी है। अच्छा चलिए चाचा करे बेरोजगारी पे वोट देंगे। ये युवा है, युवा से हम बात करते हैं कि आखिर ये क्या चाह रहे हैं। नहीं, हम युवा विकास के नाम पे समझदार युवा है। समझदार युवा नहीं, हम लोग पढ़े लिखे युवा, पकौड़े तलने वाले युवा नहीं है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी वाले युवा नहीं है। सांसद बनेंगे 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, और युवाओं को नौकरी देंगे 4 साल के लिए। गोदी मीडिया की तरह हम लोग बिकाऊ नहीं है भैया। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और रहेंगे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? हम लोग के मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी है। महंगाई बेरोजगारी? जी बिल्कुल, महंगाई ज्यादा है, बहुत महंगाई है। आपको नहीं दिखाई दे रहा ग्राउंड लेवल पे कितना महंगाई है? इतनी महंगाई जो है कि किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा परेशान है, लाठियां खा रहा है। आपको नहीं दिखाई दे रहा महंगा? चलो कौन सी पकौड़े तलने की नौकरी हम लोग पीएचडी करके करेंगे? बताइए क्या कह रहे भैया? जब 2014 में कांग्रेस ने सत्ता ट्रांसफर किया था इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तो 24,000 रुपया 10 ग्राम कैरेट का सोना था। आज आप देख लीजिए कि 2024 में सोना का भाव क्या है, 75,000 रुपया भाव है। बात करते हैं मंच से मंगलसूत्र की। प्रियंका गांधी की हमारी नेता ने कहा था कि हमारी माताजी और हमारी पिताजी ने जो है देश के लिए बलिदान कर दिया, उन्होंने अपना मंगलसूत्र को भी गिरवी रख करके देश को बचाया है। वो व्यक्ति कह रहा है मंच से खड़ा होकर के, जो खुद अपनी पत्नी का मंगलसूत्र की रक्षा गारंटी नहीं कर पाया शादी करके, वो कहला है देश की महिलाओं को गारंटी और देश की युवाओं को गारंटी देने के लिए। तो हमको ऐसे लोगों से गारंटी लेने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात रही महंगाई की। महंगाई का आलम तो ये रह गया है कि लोग 5 किलो राशन लोगों को जरूरी लग रहा है। 5 किलो राशन जरूरी है कि लोगों को रोजगार जरूरी है। 10 साल में अगर आपने काम बहुत किया है, मैंने मान लिया, गोदी मीडिया उनके भक्त बहुत चिल्लाते हैं, सरकार चिल्लाते हैं बहुत ज़्यादा काम किया है, तो बात क्यों करते हो मुल्ला की, बात क्यों करते हो मुसलमान की, बात क्यों करते हो मस्जिद की? बात करो महंगाई पे, बात करो मणिपुर पे। कह रहे हैं मंदिर के नाम पे हमको वोट मिलेगा। मंदिर के नाम पे बाबा घंटा बगई हन नहीं कि गठबंधन में एक रहना है क्या नहीं। ओम प्रकाश राजभर स्टूल मंत्री है, कहत रहना कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठा पार्टी कोनो नहीं है। उनको खुदे कहत रहना, लेकिन सटल कैसे बना, उससे भाजपा से सटल बना पावे खातिर बेटा के टिकट दिले हन। तो मंदिर और मस्जिद की राजनीति के नाम पे आप वोट नहीं पा सकते हैं। ये युवा सारा वर्ग जानता है कि आपको कोई भी पार्टी, कोई भी जनता आपको मंदिर पे वोट करने वाले नहीं है। मंदिर हमारी भी आस्था का विषय, हमारा भी आस्था मंदिर से, किसका आस्था नहीं है। लेकिन आप आस्था के धर्म के नाम पर आप जो वोट खरीद रहे हैं, लोगों को जो बेच रहे हैं, सत्यता का परिचय नहीं करा रहे हैं। अग्निवीर गैस योजना 4 साल में बंद हो गई। देश के युवाओं को 4 साल का मौका मिलेगा।
75 साल के प्रधानमंत्री, 74 साल के प्रधानमंत्री हो गए, 73 साल के, ये देश को 73 साल तक पीएम बने रहेंगे। इनको देश का सेवा करना मजबूरी है। हाथ भले ऐसे कांप रहा हो बाबा का, लेकिन वो काम करेंगे। और देश का युवा जो है 18 से 22 साल के बाद नौकरी करने के बाद अग्निवीर का रिटायर हो जाएगा तो वो क्या करेगा? वो हत्या करेगा, बलात्कार करेगा, 420 का मुकदमा करेगा। लेकिन ये सरकार समझने की बात नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा है, सत्ता के पक्ष लोगों ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के दलालों ने कहा है, एजेंटों ने कहा है, भक्तों ने कहा है कि हम इतने रोजगार दिए हैं यूपी में, 2-2 करोड़ रोजगार के लड़के जितने भी हैं सब नौकरी पाकर खुश हैं। अभी कल ही के डेट में आपने देखा होगा, रक्षा मंत्रालय से आया हुआ है, बयान आया हुआ है कि हमने 9300 पद जो है खत्म कर दिया है। 9300 पद खत्म होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि लाखों लोगों को रोजगार और लाखों लोगों की जीविका और आजीविका पे संकट है। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? लेकिन आप तमाम पदे खत्म करते जा रहे हैं, तमाम पदे खत्म करते जा रहे हैं। रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, भेल बेच दिया। जो आपके खिलाफ बोला आपने उसको जेल भेज दिया। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। तो देखिए, युवा है, इनकी सोच ये है कि ये इस बार बेरोजगारी महंगाई को लेकर के वोट देने वाले हैं। और लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जयचंद शाह, समाजवादी पार्टी जिला से। तो अग्निवीर योजना है, यह भारत के नहीं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भारत की सेना है और उसका मजाक उड़ाया गया है। ये 18 साल की नौकरी 4 साल की नौकरी बना दी गई है, जिसमें अगर लड़का पहली बार में भर्ती हो गया 17.5 की उम्र में तो 22 साल में शादी विवाह होते होते वो रिटायरमेंट हो जाएगा। उसी तरह वो बेरोजगार हो जाएगा। 4 साल के बाद उसके बाद क्या करेगा? चौकीदारी करेगा किसी बैंक की वृत्ति पर। इसलिए यह देश महंगाई के से गुजर रहा है और यहाँ पर शिक्षा चाहिए। 5 किलो राशन नहीं, 5 किलो के जगह देश में शासन चाहिए। ये बताइए, एक चीज हमें आप बताइए कि नेताओं को अगर बीडीसी का चुनाव उठते हैं, प्रधानी का चुनाव उठते हैं, विधायकी का चुनाव उठते हैं, सांसदी का चुनाव उठते हैं तो उनको पेंशन चाहिए, लेकिन जो सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं चाहिए। हमने तो पहले ही कहा दिया था, 1 पेंशन 1 स्कीम जो योजना लेकर के मोदी जी जो आए थे, जिसका बेटा ना हो, जिसकी पत्नी ना हो, वो क्या जानेगा? बाज क्या जाने परसौती का पीड़ा, आपने सुना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, उनकी सरकार में जो है पेंशन खत्म कर दिया गया। 2004 से किसी भी लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। ये एक आए, उनका भी शादी नहीं हुआ तो वो क्या जानेंगे कि परिवार कैसे चलता है। ये एक आए, झोला उठा करके गुजरात मॉडल लेकर के आए, इनका भी नहीं, इनका तो गारंटी लेकर के छोड़ दिए मंगलसूत्र की। तो ये लोगों का मरहम क्या जानेंगे जब इनके परिवार खुद न रहा हो। तो जब परिवार रहेगा तब आदमी को जीविका और आजीविका चलाने में पता होगा कि पैसों की कितनी आवश्यकता होती है, गारंटी की और पेंशन की कितनी आवश्यकता होती है। हमारी नेता सदन में कहा है, उन्होंने हमेशा ये बात का आवाज उठाया है कि जब हम सत्ता में आएंगे हम जो है पेंशन देंगे। आप देखिए, राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तो पेंशन की बात हुई, पेंशन हम लोगों ने दिया। हिमाचल में मौजूदा सरकार है, वहाँ पे हम लोगों ने पेंशन दे रहे हैं। कर्नाटक में हमारी सरकार है, हम वहाँ पेंशन दे रहे हैं। और अगर इस बार हम केंद्र में अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारे राहुल गांधी माननीय नेता ने कहा है कि अब की बार सारे लोगों को हम पेंशन देंगे। यहाँ तक कि ये भी ऐलान कर दिया है कि जिस युवा का एजुकेशन लोन लिया होगा वो पूरा एजुकेशन लोन हमारी सरकार माफ करेगी। क्योंकि आप जो है नरेंद्र मोदी जो है अडानी और अंबानी का लाखों करोड़ रुपया आप माफ कर सकते हैं, लेकिन युवाओं का नहीं माफ कर सकते हैं आप। इसलिए हमारी नेता ने कहा है भी माफ होना चाहिए। इस बार हमारी सरकार बन रही है और हमारे सरकार के हमारे नेता ने माननीय राहुल गांधी ने कहा है कि अब की बार जो है हम युवाओं का एजुकेशन लोन भी माफ करेंगे, महिलाओं को न्याय देंगे, महिलाओं को लाख रुपया सालाना मिलेगा, उनको युवा न्याय, नारी न्याय, श्रम न्याय, सारे तरह का न्याय युवाओं को मिलेगा। कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये युवा थे, इनका ये था ओपिनियन कि ये युवा जो रोजगार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, एजुकेशन को लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस बार वोट डालने वाले हैं। बाकी आप क्या सोचते हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए खबर चुनाव से चौपाल तक।